नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सीबीएसई बोर्ड में, और हमारे साथ मौजूद हैं आज के चीफ गेस्ट आदरणीय सर। मेरा नाम हेमचंद्र है। मैं विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश का संगठन मंत्री हूँ। हमारे इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 49 जिले आते हैं। इन 49 जिलों को हमने 4 प्रांतों में विभाजित किया है। पहला अवध प्रांत है, फिर कानपुर प्रांत है, काशी प्रांत है और गोरक्ष प्रांत है। इन चारों प्रांतों के भैया बहन यहाँ खेलने के लिए आए हुए हैं। ये हमारा 36वां खेलकूद प्रतियोगिता है। ये यहाँ पर अभी 4 खेलों की प्रतियोगिता हो रही है। हैंडबॉल है, नेट बॉल है, फुटबॉल है और चेस है, जिसको हम शतरंज बोलते हैं। ऐसे 4 प्रकार के खेलों का आयोजन यहाँ पर इस समय हो रहा है। कुल मिलाकर के विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश 27 इवेंट्स में भैया बहन खेलों में भाग लेते हैं। और ये यहाँ क्षेत्र की खेलकूद है। इससे पहले प्रांत में हो गई है। प्रांत के बाद बच्चे खेलने के लिए क्षेत्र में आते हैं। क्षेत्र के बाद जो यहाँ से विजयी टीम होगी वो अखिल भारतीय स्तर पर खेलने के लिए जाएगी। और अखिल भारतीय स्तर पर जो टीम विजयी होती है वो फिर हमको 2007 से SGFI के द्वारा मान्यता मिली हुई है। तो यहाँ ये बच्चे अखिल भारतीय में जीतने के बाद फिर SGFI में खेलने के लिए जाएंगे। SGFI से हमारे बच्चे बहुत से अच्छे मेडल भी लाते हैं। वहाँ के बाद फिर उनका सिलेक्शन वर्ल्ड गेम के लिए होता है। और बच्चों का हमारा जो खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया भी भैया अच्छे उसमें सेलेक्ट होते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में और हमारे जो है ओलंपिक में भी हमारे विद्या भारती के निकले हुए छात्र ये खेलों की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। अनेकों प्रकार के मेडल हमारे भैया बहनों ने ले रखे हैं और आज खेल की दुनिया में काफ़ी अच्छा नाम विद्या भारती कमा रहे हैं। काफी अच्छा काम कर रही है। तो खेल प्रतिभाएं हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? खेल तो भैया बहनों के विकास के लिए है। विद्या भारती ने भी कहा है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना है और सर्वांगीण विकास में खेल ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और जब केवल उनका सर्वांगीण विकास ही नहीं होता है और जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे अनेकों ऐसे पूर्व छात्र जो खेल की दुनिया में आगे बढ़े हैं उनको सरकारी स्तर पर अच्छा स्थान भी मिलता है। अनेकों अधिकारी हैं और वो आगे बढ़ करके अपनी जीवन की आजीविका भी चला रहे हैं और हमारे भैया बहनों को अच्छा संदेश दे रहे हैं। अभी परसों 15 अगस्त आने वाला है, तो 15 अगस्त के अवसर पर मेरा खिलाड़ी भैया बहनों से भी कहना है और हमारे जो विद्या भारती के विद्यालय में जो छात्र हमारे पढ़ते हैं वो सभी छात्रों से मेरा कहना है कि हम एक संकल्प लें। आज जो विकसित भारत की कल्पना चल रही है 2047 तक, तो हमको अपना भारत विकसित बनाना है। इसके लिए वो देश हित में काम करें, समाज हित में काम करें और उनके द्वारा कोई भी ऐसा काम न हो कि जो देश के अहित में हो। ऐसा संकल्प अगर हमारे भैया बहन ले लेते हैं कि 15 अगस्त के दिन, तो मुझे लगता है कि हमारा देश इन भैया बहनों के द्वारा काफ़ी आगे बढ़ेगा और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारी विद्या भारती के भैया बहनों की होगी। सर, चलते चलते आगामी जन्माष्टमी आने वाली है, तो कोई संदेश देना? तो जन्माष्टमी आने वाली है, कन्हैया है हमारे, तो कन्हैया का जन्मदिन है। तो कन्हैया का जन्मदिन जैसे उत्साह से उल्लास का ही दिन है और साक्षात भगवान हमारे देश में अवतार लिए हैं। तो उस दृष्टि से हमारा पूरा भारत कृष्ण की भक्ति में लीन होता है। ऐसे हमारे भैया बहन भी लीन होते हैं। अनेक लोग उपवास भी रखते हैं, हमारी बहनें भी उपवास रखती हैं और उसके आधार पर फिर हमारा देश एक आध्यात्मिक देश ऐसा भी जाना जाता है। तो आप सुन रहे थे हमारे चीफ गेस्ट को, और यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सीबीएसई बोर्ड के प्रबंधक महोदय। जो 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है विद्या भारती की, इस पे क्या कहना चाहिए? ये प्रतियोगिता हम लोग की रेगुलर चलते ही रहती है। ये विद्या भारती के एक नॉर्म्स में आता है और पहले विद्यालय स्तर पर यह प्रतियोगिता होती है, फिर जनपद स्तर पर होती है, फिर जो जनपद के विजयी होते हैं वो प्रांत, जिसको स्टेट लेवल कहते हैं, स्टेट लेवल जाते हैं और फिर पूरी स्टेट लेवल के जितने होते हैं विजयी वो सब क्षेत्र लेवल में जाते हैं। और क्षेत्र की ये प्रतियोगिता लखीमपुर चल रही है और यहाँ के जो विजयी होंगे अखिल भारतीय, जिसको मतलब ऑल इंडिया कह लें, और इसके बाद ये लोग इसके ऊपर के स्तर पर जाते हैं। और कुल 23 के आसपास के गेम्स की विधाएं हैं, जिनमें 4 कार्यक्रम लखीमपुर हैं, बाकी उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों पर हैं।
और यहाँ पर फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है और चेस, ये 4 कंपटीशन यहाँ पर हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सीबीएसई बोर्ड के प्रधानाचार्य। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता प्रांत स्तरीय क्षेत्र स्तरीय प्रतियोगिता चल रही है। तो आइए चलते सीधे सीधे प्रिंसिपल साहब के पास। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप लोगों ने समय निकाल करके यहाँ पर आए और बच्चों का मोटिवेशन किया, तो मैं विद्यालय परिवार की ओर से पत्रिका विभाग को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और अपने विद्यालय में जो इस समय खेलकूद चल रहा है, वो यूपी के 47 डिस्ट्रिक्ट के भैया बहन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 454 भैया सीधे खेल रहे हैं और सीधी संख्या टोटल होती है तो 510 होती है। तो इतने लोग यहाँ पर व्यवस्था में हैं विद्यालय परिवार को छोड़ करके। और उसमें जैसा कि अभी माननीय संगठन मंत्री जी ने बताया, प्रबंधक जी ने बताया कि हैंडबॉल, नेटबॉल, शतरंज, ये सभी विधाएं और बच्चों में प्रतिभाएं जो हैं उनको एक मंच पर ला करके, जो प्रांत से खेल करके, संकुल से खेल करके क्षेत्र में खेल ले आए हैं। और यहाँ पर जो विजयी होंगे वो अखिल भारतीय खेलने के लिए जाएंगे। आप जैसे हैंडबॉल इस समय आया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके शहर का इस विद्यालय का भैया इस समय ऑल इंडिया लेवल पर खेल रहा है और उसने बहुत सारे, और ये लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला है। अच्छा। हाँ, यहाँ आया है, मैंने सम्मान भी किया है, हैंडबॉल का है। तो इस तरह की प्रतिभाएं विकसित होती हैं। हमारे बहुत सारे भैया अभी कल जो देखा कि SGFI में पार्टिसिपेट करके आए हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे कि सब आए, ये हमारा सौभाग्य है, हमारे विद्यालय का सौभाग्य है और सभी के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। विद्यालय परिवार पूरी तरह से लगा हुआ है, जबकि हमारी संख्याएं उत्साहपूर्वक बढ़ी हुई हैं। मतलब जो अपेक्षा नहीं थी उससे अधिक है। 510 संख्या एक टास्क है और उस टास्क के साथ में एकेडमिक को ध्यान में रखते हुए बच्चों के एग्जामिनेशन भी इसी पीरियड में न्यू बिल्डिंग में हम कंडक्ट करा रहे हैं और जिसमें कहीं कोई बाधा नहीं आ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि 8, 5, 13, 1350 बच्चे लगभग एक टाइम में परिसर में मूव करते हैं और सभी अपने अनुशासन को ध्यान में रखते हुए, संस्कार को ध्यान रखते अपने सभी कार्य करते हैं। उसके पीछे जो हेतु है वो यहाँ के जो आचार्य परिवार है, दीदियाँ बहनें हैं, उन सबका है कि वो सभी इसको ठीक ढंग से चला रहे हैं। और प्रबंध समिति भी पूरी तत्परता के साथ में हम लोगों के साथ में खड़ी रहती है। तो ये कहीं नहीं लगता है कि विद्यालय का संचालन एक परिवार भाव से, जैसा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कल्पना है कि हम सब एक परिवार के हैं, सभी एक साथ काम करें। इसलिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जो जीतेगा मुझे खुशी होगी, क्योंकि हमारे परिसर से जीत के जाएगा और क्षेत्र जीतेगा। हम लोग क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, तो हम ही जीतेंगे। किसी की भी जीत हो, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और जो आए हुए हमारे भैया बहन हैं उनको भी, निर्णायक बंधु हैं उनको भी, संरक्षक आचार्य दीदी आचार्य बंधु हैं उनको भी, सभी को शुभकामनाएं हैं। और आपके हमारे शहर में हो रहा ये हमें खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात शुभकामनाओं की चली है तो सर, आगामी हमारा त्यौहार है जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस, इस पे आपके कुछ शुभकामना संदेश चाहिए आपके श्रीमुख से? देखिए, मैं अपने परिषद से, इस नगर के ही नहीं, वैसे मैं अपने मंच से जब बच्चों को कहता हूँ, बच्चों को शुभकामना देने के बाद उनके भैया माता पिता को भी शुभकामना देता हूँ। लेकिन आपके मंच से मैं कहता हूँ कि जनपद वासियों को तो शुभकामनाएं हैं ही, जनपद से बाहर भी जो लोग रहते हैं, जहाँ तक हमारा ये ट्वीट जाता है, सभी लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये विद्यालय जन्माष्टमी पर एक बड़ा कार्यक्रम करने वाला है, जिसमें 370 ट्रेनीज रहने वाले हैं। अपने जनपद में विद्या भारती द्वारा संचालित जितने भी विद्यालय हैं उसमें 370 लोग रहने वाले हैं। और उस कार्यक्रम को मंच के माध्यम से, जो हमारा वंदना हॉल है, जन्माष्टमी उत्सव कार्यक्रम एक उसमें मनाया हम लोगों ने। जो हमारी क्लासेस चलने वाले हैं, जो आचार्यों का विकास वर्ग चलने वाला है, उसमें एक ये भी है
क्योंकि अध्यात्म की बेला है जिसको लेकर के हम लोग बच्चों के बीच में जाते हैं और समाज में भी जाते हैं। तो जन्माष्टमी का एक बड़ा कार्यक्रम है, उस दिन भी मैं मंच से दूंगा और आज आपके द्वारा आपके मंच से मैं सारे भारतवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि वो कन्हैया और वो दधी और ये सब अब सपने रह गए हैं, क्योंकि दही दूध ये अभी भी चाहिए और स्वास्थ्य के लिए भी और देश के लिए भी, सभी के लिए, क्योंकि देश का विकास भी इससे होना है और हम सब स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा, ऐसी हमारी मंगल कामना है। तो आप सुन रहे थे प्रिंसिपल साहब को। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।